ये आपका प्यार है मुखिया जी। कुछ देर बाद मुखिया जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, रामू, आज मैं सिर्फ टिक्की खाने नहीं आया हूँ। रामू हैरानी से बोला, जी कोई काम था? मुखिया जी ने कहा, आज सुबह मोहन की दादी मेरे घर आई थी। रामू चुपचाप सुनने लगा। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने बिना पैसे लिए उन्हें खाना खिलाया। मुखिया जी, इसमें बताने जैसी क्या बात है? कोई भूखा हो तो उसे खाना देना ही चाहिए। मुखिया जी ने गहरी सांस ली। यही बात आजकल बहुत कम लोग समझते हैं। इतने में हरी काका भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, मुखिया जी, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, रामू ने एक बार भी पैसों की बात नहीं की। मुखिया जी ने जेब से पैसे निकाले। आज पूरे हाट में जितनी टिक्कियाँ बची हैं, सब मुझे दे दो। रामू चौंक गया। इतनी सारी टिक्कियों का क्या करेंगे? आज पंचायत भवन में गांव के चौकीदार, सफाई कर्मी और बारिश में काम करने वाले मजदूर बैठे हैं। सुबह से भीग रहे हैं। आज उन्हें गरम टिक्की खिलाएंगे। रामू की आंखों में खुशी चमक उठी। अभी पैक करता हूँ। उसने एक एक करके सारी टिक्कियाँ पैक करनी शुरू कर दी। मुखिया जी ने पैसे आगे बढ़ाए, लेकिन रामू ने उनमें से कुछ पैसे वापस कर दिए। मुखिया जी ने पूछा, ये क्यों? रामू बोला, आज जितना खर्च हुआ उतना रख लीजिए, बाकी मेरी तरफ से उन मेहनत करने वालों के लिए। मुखिया जी कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, रामू, तू सिर्फ टिक्की नहीं बेचता, तू लोगों का दिल जीतता है। हरी काका मुस्कुरा दिए। बारिश तभी एक किसान जल्दी जल्दी रामू के ठेले पर आया। उसने कहा, भैया एक प्लेट टिक्की देना। सामने वाली दुकान पर क्यों नहीं गए? वहाँ तो सस्ती मिल रही है। किसान बोला, गया था, लेकिन टिक्की अंदर से कच्ची थी और तेल भी अजीब लग रहा था। आधी प्लेट छोड़कर आ गया। इतने में दो और ग्राहक आ गए। अच्छा रामू, हमारे लिए भी 2 प्लेट बना दो। दूसरा हंसते हुए बोला, सस्ती चीज देखकर चले गए थे, लेकिन स्वाद तो तुम्हारे हाथ में ही है। रामू ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराते हुए टिक्कियां सेंकने लगा। उधर कल्लू यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बारिश फिर तेज होने लगी। लोग छत के नीचे खड़े होकर टिक्की खाने लगे। धीरे धीरे रामू के ठेले पर फिर भीड़ बढ़ गई। कल्लू के पास अब कोई ग्राहक नहीं था। शाम को जब हाट खाली होने लगा तो कल्लू धीरे धीरे रामू के पास आया। उसने झिझकते हुए कहा, रामू भाई। रामू ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ बोलो। कल्लू ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था कि सस्ती टिक्की बेचकर तुम्हारे ग्राहक अपने पास कर लूंगा, लेकिन आज समझ में आ गया कि लोग सिर्फ सस्ता नहीं, अच्छा खाना भी चाहते हैं। कल्लू, बाजार में जगह सबके लिए है। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारे भी ग्राहक बन जाएंगे। कल्लू की आंखें नम हो गईं। तभी उसने देखा एक लगभग 10 साल का लड़का भीगता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। हाथ में पुराना सा थैला था। वह ठेले के सामने आकर रुक गया। उसकी नजर बार बार गरम टिक्कियों पर जा रही थी। रामू ने प्यार से पूछा, क्या नाम है बेटा? मोहन। टिक्की खाओगे? मोहन ने धीरे से कहा, खानी तो है। तो फिर एक प्लेट बना दूं? मोहन ने सिर झुका लिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ क्यों आए? मोहन की आंखें भर आईं। दादी 2 दिन से बीमार है। उन्होंने कहा था कि गरम कुछ खाने का मन है। पूरे गांव में आपकी टिक्की सबसे अच्छी होती है, इसलिए चला आया। रामू कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से तवे पर 2 गरम टिक्कियां रखी। ऊपर से हरी चटनी, मीठी चटनी और थोड़ा सा दही डाला। फिर प्लेट मोहन की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये दादी के लिए है। मोहन घबरा गया। लेकिन पैसे? रामू मुस्कुराया। जब दादी ठीक हो जाए तब उनकी दुआ दे देना, वही सबसे बड़ी कीमत होगी। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रामू बस मुस्कुरा दिया। आज उसके हाथ में एक पुरानी छतरी थी। वह ठेले के पास आकर हाँफने लगा। रामू ने हंसते हुए पूछा, अरे इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो? मोहन ने जेब से कुछ सिक्के निकाले। चाचा, ये लीजिए कल की टिक्की के पैसे। रामू ने सिक्कों की ओर देखा। सिर्फ 20 रुपये थे। असल कीमत उससे ज्यादा थी। रामू ने पूछा, बस इतने ही? मोहन ने सिर झुका लिया। घर में बस इतने ही थे, बाकी मैं काम करके दे दूंगा। रामू ने सिक्के वापस उसकी हथेली पर रख दिए। इन्हें अपने पास रखो। मोहन घबरा गया। लेकिन चाचा, रामू ने मुस्कुराकर कहा, कल मैंने टिक्की बेची नहीं थी, दादी को खिलाई थी। मोहन की आंखें भर आईं।
उसी समय पीछे से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। बेटा, यही है वो। रामू ने देखा, एक बुजुर्ग महिला छड़ी के सहारे धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। मोहन दौड़कर उनके पास गया। दादी, संभल कर। बुजुर्ग महिला रामू के सामने आकर रुक गई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए। बेटा, कल मेरी वजह से तुमने नुकसान उठा लिया। रामू तुरंत बोला। अरे अम्मा, ऐसा मत कहिए। बुजुर्ग महिला बोली, कल 2 दिन बाद मैंने पेट भरकर कुछ खाया था। तुम्हारी टिक्की खाकर दवा भी खा ली। आज तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। रामू के चेहरे पर संतोष आ गया। उसने कहा, बस आप जल्दी ठीक हो जाइए। बुजुर्ग महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारे हाथों का स्वाद और दिल की अच्छा